तो आपको बैक्टीरिया से तो लड़ना है, इन्फेक्शन से तो लड़ना है। तो DIP डाइट माइनस प्लेट 2। और ऐसे पेशेंट होते हैं जो डेंटल प्रॉब्लम वाले जो चबा नहीं सकते, तो DIP डाइट माइनस प्लेट 2, बट दैट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ए स्मूदी फॉर्म, राइट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो हाथ काटा आपने 2 जगह, राइट, एक जगह डिटॉल वगैरह सब डाल दिया और एक जगह आपने वेजिटेबल का जूस, ग्रीन वेजिटेबल का जूस आपने डाला। आप देखेंगे जहाँ डिटॉल डालेंगे वहाँ क्या होगा, वो जलेगा, जलता है ना। लेकिन जहाँ जूस डालेंगे, देखा कभी जूस डालेंगे तो जलेगा नहीं, वो आपको हीलिंग इफेक्ट देगा। फिर आप देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप देखेंगे कि जहाँ पे अपने जूस डाला था दैट विल गेट क्योर्ड, और ऊपर से आप देखेंगे वो जो एक स्कार होता है ना कटने के बाद, वो भी बड़ी जल्दी गायब हो रहा है, बड़ी तेजी से गायब हो रहा है। तो अब यही चीज मैं अंदर अप्लाई करता हूँ। जैसे कोई अल्सर का पेशेंट आता है, राइट, अल्सर, स्टमक अल्सर का पेशेंट आता है, तो अल्सर के बहुत सारे स्टीरॉयड देते हैं और सालों सालों देते हैं। स्टीरॉयड बंद कराया, नंबर 1। नंबर 2, उसको हमने डाइट को रॉ कर दिया, रॉ, राइट, एब्सोल्यूट रॉ, नो कुक फूड। तो आपको मैंने बताया कि जैसे मैंने जख्म पे जूस डाला तो वो हील होने लगा, लेकिन जख्म अभी बाहर नहीं है, वो जख्म कहाँ है, पेट के अंदर है। अल्सर इज नथिंग बट वही जख्म जो बाहर था वही अंदर है। तो अंदर भी जूस डालने से सेम इफेक्ट होगा। अच्छा मान लो यहाँ मैं कट गया, मैं नमक छिड़क दे तो क्या होगा, खराब होगा ना, वो ठीक नहीं होगा। अब आपके अंदर अल्सर है, आप नमक मसाला और तेल छिड़क रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा ना जिंदगी भर। लेकिन स्टीरॉयड से आपको एक एहसास दिलाएंगे वो ठीक हो रहा है, राइट, वो कैमोफ्लेज करने वाली बात है। तो आपको क्या करना है कि उस वाले पेशेंट को, स्टमक का बड़ा ही सिंपल रूल है कि स्टमक का पेशेंट जब मेरे पास आता है तो उसकी दवाइयां मैं देखता ही नहीं, उठा के फेंक देता हूँ। स्टमक के पेशेंट में दवाई टेपर नहीं करना होता है, दवाई को छोड़ देना होता है इसी वक्त। स्टमक के पेशेंट के लिए दवाई टेपर नहीं करना होता है, डायबिटीज में तो टेपर करना होता है, राइट, इंसुलिन वगैरह टेपर करेंगे, ब्लड प्रेशर में भी ब्लड प्रेशर चेक करके टेपर करेंगे, राइट। स्टमक में वो कितना भी पुराना पेशेंट हो, द डे ही कम्स, भाई ये दवाइयां जो भी है ना, आंख बंद करके, स्टीरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, व्हाटएवर, स्टॉप इट, हो गया, अपना खाना पीना बंद कर दो। अब क्या करें, तो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल जिसे बोलते हैं DIP डाइट माइनस प्लेट। तो इस पे आ जाओ। अच्छा, इस पे आने पे कितने दिन में प्रभाव पड़ेगा, वो पूछेगा ना। देखिए अल्सर, स्टमक इज द ऑर्गन, और जो फूड पाइप एंड स्टमक इंक्लूडिंग कोलोन, जो सबसे तेजी से ठीक होता है अमंग ऑल द बॉडी ऑर्गन। तो स्टमक को ठीक होने में कितना दिन लगता है, 3 दिन, राइट। अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन है कितने दिन लगता है, 3 दिन, 72 आवर्स, राइट। तो आपको बोलना है कि भाई आप 72 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाएंगे, खाएंगे तो ये जो डाइट है खाएंगे। तो 72 आवर्स के अंदर वो जख्म था अंदर, जिसे हम अल्सर बोल रहे हैं या इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, उसके वो खुद ही बताएगा। सिम्टोमेटिक डिस्कम्फर्ट जब कम हो जाएंगे, पेट दर्द वगैरह या एसिडिटी का एहसास वो कम हो जाएगा, यानी कि वो ठीक हो गया। अब कुक फूड 100 ग्राम तक, वो मिलेट्स वाला जो आप देते हैं यहाँ पे भी, वो आपने दिन में एक बार इंट्रोड्यूस कराया और ऐसा चलने दिया 15 दिन और, क्योंकि अभी भी नाजुक है। उसके बाद फिर दिन में 2 बार कुक फूड, जिसे हम प्लेट 2 बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये जो स्टमक वाला जो पेशेंट है वो हमेशा के लिए ठीक हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो वो अब बंदर की कहानी सुनिए कि वो बार बार देखता जख्म ठीक हुआ कि नहीं, खरोच खरोच के, तो जख्म वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हम जब स्टमक वाले पेशेंट है, वो जितनी बार कुक फूड खाएगा तो जख्म को हील होने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो या फिर जितनी बार स्टीरॉयड लेगा या एंटीबायोटिक लेगा तो वो ऐसा माहौल दे ही नहीं रहा है कि वो ठीक होने का प्रोसेस शुरू कर पाए। शुरू करता है बॉडी जब वो सोता है, कि तब कुछ नहीं खाता है, लेकिन वो फिर उठ जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट कर देता है, थोड़ा बहुत तो जख्म हील होता है दोबारा। तो दैट ही बिकम्स अ परमानेंट परमानेंट पेशेंट, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अल्सर कैंसर में कन्वर्ट होता है। ये तो आपको पता ही, प्रोग्रेसेस टू कैंसर, राइट। तो स्टमक के पेशेंट को, राइट, आपके मैंने देखिए लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, यही सारे ऑर्गन है, राइट। स्टमक के पेशेंट को हम फास्टेस्ट हील करते हैं और लंग के पेशेंट को सबसे टाइम ज़्यादा लगता है। अस्थमा वाले को 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है स्किन के पेशेंट को, राइट। तो एक फंडा है दिमाग में कि जो ऑर्गन स्टमक से जितना दूर है उसको उतने सारे ज़्यादा टाइम लगेगा। स्किन सबसे दूर है, राइट, तो ज़्यादा टाइम। हार्ट भी पास है तो हार्ट में ज़्यादातर 1 महीना लगता है। तो ये हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। ये प्रोटोकॉल भी एक बुक है हमारी, नाइस वे टू क्योर कोविड, उसका एक सेक्शन है कि कितने महीने में, अगर आप एंटिसिपेट कर पाते हैं कि आप इतने महीने में ठीक हो जाओगे या इतने दिन में ठीक हो जाओगे या इतने घंटों में ठीक हो जाओगे, तो वो एक अच्छा डॉक्टर माना जाता है कि आपने पहले ही बता दिया। तो मैंने आपको ओबेसिटी में भी बताया और स्टमक में बता रहा हूँ कितना टाइम, 3 डेज। तो 3 डेज वो इंतजार कर लेगा, 3 डेज तो कुछ भी कर लेगा, और 3 डेज उसको भूखे नहीं रहना है, खाना है, क्योंकि वो हीलिंग इफेक्ट भी देनी है, राइट। तो वो ये डाइट है DIP डाइट माइनस प्लेट 2। सो दिस वे
ऑर्गन वाइज आपने ले लिया, राइट, कि ऑर्गन के हिसाब से आपने डाइट दे दिया, और डाइट तो लगभग सेम ही है, आपको ऑर्गन वाइज ये बताना है कि कितना समय लगेगा इसको लेने में, राइट, एंड धूप बिकम्स द ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, पेन का एहसास को रोकने के लिए, तब कहीं कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों की थोड़ी थोड़ी आप अपने सूझबूझ से आप ऐड कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए नहीं, करते भी नहीं आप, जितने दिन एक्चुअली ज़रूरत है, राइट। तो इतना ही करेंगे तो मैंने तो देखा है कि हर एक को फायदा होता है, और इस रीजनेबल टाइम में होता है। स्टमक प्रॉब्लम चाहे वो कितना भी पुराना हो, वो 3 दिन से 7 दिन के अंदर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन फिर उसको फिर इसी डाइट पे रहना पड़ेगा। कभी कभार चीटिंग कर सकता है, वो बोलेगा कब तक रहना पड़ेगा, जब तक आप ठीक रहना चाहते हैं तब तक रहना पड़ेगा, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो खैर यहीं पे इसको विराम देते हैं, और होपफुली हम मिलते रहेंगे। एक पीछे से ये सब एक मैं बात बोलना चाह रहा था, जो डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर्स या गैंग्रीन है, आज के दौर में आई एम श्योर यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आप दिखाएंगे कैसे साइंटिफिक वर्ल्ड को, सिम्टम वाइज नहीं मानते हैं, और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ भी चीज़ है उसका एक इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्कुलेशन इज डिजीज, प्लीज अंडरस्टैंड। और हम डॉपलर कराते हैं, डॉपलर विल टेल यू मैक्रो सर्कुलेशन, नॉट द माइक्रो सर्कुलेशन। वी टेल यू माइक्रो सर्कुलेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन। हम आपको हाइपरीमिया ऑफ रिपेयर और जनरल हाइपरीमिया या परफ्यूजन डिफेक्ट तीनों बताएंगे। अगर परफ्यूजन डिफेक्ट है तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेड, दैट विल नॉट रिवाइव। अगर जनरल हाइपरीमिया या हाइपरीमिया ऑफ रिपेयर है, इसको ऊपर लेके जाया जा सकता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, एक सबसे पहले हमने एक स्कैन किया, हाइपरीमिया बता दिया है या परफ्यूजन डिफेक्ट है, यू कैन प्रोग्नोस्टिकेट आल्सो। अगर हाइपरीमिया है उसको ऊपर कैसे ले जाना है, आप 3 दिन बाद फिर करके देख लो, आप देखो, यू कंपेयर सो दैट यू हैव एन एविडेंस एंड यू कैन शो टू द वर्ल्ड ये है बस। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। देखिए हाँ, ये एविडेंसेस रखना है हमारे लिए, क्योंकि अगले पेशेंट के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया जो चीज़ जिस भाषा में समझती है वो भाषा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझना ही उस भाषा में चाहती है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? जैसा हम अगर कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध वगैरह, या दूध हो गया, चिकन हो गया या पनीर इफेक्ट करता है बॉडी को, है ना? तो कोई भी जब हेल्दी पर्सन वेट लिफ्टिंग करता है या कुछ भी करता है, तो उसके बाद अगर वो प्रिस्क्राइब्ड डाइट लेता है तो उसके प्रोटीन्स या मसल्स कैसे बिल्डअप होते हैं फिर जब ये बॉडी को इफेक्ट करता है, और वो हेल्दी भी रहता है उसको खाने के बाद, एंड वो कंसिस्टेंटली जो जिम कर रहा है वो 1-2 साल या 4 साल जब तक वो जिम और वेट लिफ्टिंग करता है, तो वो हेल्दी कैसे रहता है फिर अगर ये इफेक्ट करता है तो? देखिए हेल्दी का डेफिनेशन, बैठिए जरा, हेल्दी का डेफिनेशन क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनको 8 बार उन्होंने ओलंपिक जीता था, मिस्टर ओलंपिया, क्या उनका नाम, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, है ना? हेल्दी का डेफिनेशन बॉडी बिल्डर का दुनिया में तो वही एक आइकन है ना। तो उन्होंने भी ये छुपाई दुनिया से कि उनको हार्ट की कितनी बड़ी तकलीफ हो गई, फिर हार्ट सर्जरी कराना पड़ा, उसके बाद उन्होंने एनिमल फूड छोड़ के इसी डाइट पे आ गए, राइट। तो उन्होंने रियलाइज किया जो सालों साल से मैंने किया, इन स्पाइट ऑफ मेरी एक्सरसाइज करने के बाद भी वो हार्ट में जमा होता गया, और उन सर्जरी सीक्रेटली कराई और बाद में अपने ऑटोबायोग्राफी में रिवील किया, और उसके बाद वो भी एनिमल फूड फाइनली उन्होंने छोड़ा। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कि हार्ट का ही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उन्होंने 2019 में ये रियलाइज किया कि एनिमल प्रोटीन जिसकी बात आप कर रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट ये इंसान को भला नहीं करती। तो उन्होंने फूड लिस्ट से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल प्रोटीन को फूड लिस्ट से हटा दिया। दे आर नो मोर ए फूड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, क्योंकि इतने सारे एविडेंसेस आ गए कि उसके बाद वो मजबूरी में उनको हटाना ही पड़ा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं दुनिया के जो एक भी एनिमल फूड नहीं लेते हैं, राइट। दे आर टेकिंग ओनली प्लांट बेस्ड and they are the topmost bodybuilder and they are the topmost athlete running
भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर एनिमल फूड नहीं लेंगे तो हमारे मसल ग्रो नहीं करेंगे कंपैरेटिवली, राइट। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं ग्रो करेंगे। लेकिन अनलाइक जैसे एनिमल अंडे का भी एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, एग एसोसिएशन है, मिल्क डेयरी एसोसिएशन है, लेकिन केले का एसोसिएशन है कहीं? पर पालक के पत्ते का एसोसिएशन है? कोई नहीं बना। तो इनके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, इनको एडवोकेट करने वाला कोई नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर प्रोटीन लेना तो एनिमल से ही मिलता है। एनिमल में, डेयरी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, लेकिन वो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए ना, तो आप बाल काटते हो, खा लो बाल को, ये हाईएस्ट प्रोटीन है दुनिया में। कोई खाता है? नहीं खाता, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा बॉडी में। ये एनिमल को भी पता है, इसलिए बाल कोई नहीं खाता। कोई बोलता है हमें हाई कार्ब चाहिए, तो हाई कार्ब ये लकड़ी है, ये क्यों नहीं खा लेता कोई? ये सबसे ज्यादा कार्ब तो इसी में है, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, राइट। इट विल बी अनएब्जॉर्बेबल। कोई बोलता है कैल्शियम की बात कर रहे हैं आप, तो नाखून आप क्यों नहीं खा लेते? ये सबसे ज्यादा कैल्शियम दुनिया में नाखून में है, वो तो कोई नहीं खाता, बिकॉज खाएंगे भी तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम इट और एनीथिंग फ्रॉम इट। इसीलिए इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, सारे एनिमल डिस्कार्ड करते हैं। ठीक उसी तरह से एनिमल में राइटली प्रोटीन ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, बट अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में वाला ज्यादा है। जो चीज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, बॉडी उसको क्या करती है? स्टोर करती है। किडनी स्टोन बना दिया, उसको कोई ब्लॉकेज बना दिया, बॉडी ना तो यूज कर पा रही ना उसको थ्रो कर पा रही, तो बॉडी उसको स्टोर करती है, राइट। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम ये ना बोलें आई वांट टू हैव फूड विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हमें हाईएस्ट चाहिए, हमें हाईएस्ट कैल्शियम चाहिए, बट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो वो कौन सा है? वो नट्स है। वो कौन सा है? वो प्लांट्स हैं, राइट, पत्ते हैं, राइट, वेजिटेबल्स हैं। तो बस इतना डिफरेंस चेंज करना है। तो रहा सवाल आपके कि जो बॉडी बिल्डर वो हेल्दी क्यों रहते हैं, वो हेल्दी नहीं रहते, लेकिन वो दिखाते कि हम हेल्दी हैं, राइट, ऐसे दिखाते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए अपने आसपास का ही, जो आपके कॉलोनी में सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डर लगे और ये एनिमल फूड लेता हो और बॉडी उनकी अच्छी है, वो बोलिए आप यहाँ से 100 मीटर भाग के दिखाओ, आप बोल के देखिए 100 मीटर में जाके वो हाफेगा, 1 मिनट तो बैठ जाएगा। वो दिखाने वाली बॉडी जरूर है, लेकिन आप उसको बॉडी मानेंगे जो 100 मीटर नहीं भाग पा रहा। रैंडमली किसी को भी लीजिए, बोलिए भाग के दिखाओ, राइट, तो वो उसका हार्ट साथ ही नहीं दे रहा उसको, राइट। तो और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते ही हैं आमतौर पे। कितनी बार आपने सुना है कि बॉडी बिल्डर था, हार्ट अटैक अभी तो था ना, हाँ, तो उसको हेल्दी कैसे मान सकते हैं जिसका हार्ट उसका साथ ही नहीं दे रहा है, राइट। तो खैर ये टॉक चलता रहेगा। अब मेरा अगला मीटिंग का भी समय हो गया है, आपके साथ समय का पता नहीं चला। हम मिलते रहेंगे, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इतने सिंपल वर्ड्स में हमें इतनी गहरी बातें समझाने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आचार्य जी, जो समय समय पे हमें ऐसी पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट कराते हैं जो शायद बाहरी दुनिया में या इस संस्था का पार्ट ना हो के हम अछूते रह जाते। सो हम चाहेंगे कि अभी इन मेमोरीज को हम कैप्चर करें, जिसके लिए विल बी हैविंग फोटो सेशन हियर। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट विद आचार्य मनीष जी, प्लीज कम हियर। एक बस इनके साथ पिक्चर करानी है, फिर इनको वापस ब्रेकफास्ट करके लेंगे डॉक्टर साहब। आप आ जाते हैं डॉक्टर साहब, आ जाओ आप। मैम आ जाओ जल्दी आप आइए। बस एक बार डॉक्टर्स आ जाए, एक पिक्चर कर ले, सर को फ्री कर देते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके बस सर का एक पांडे जी का एक 30 मिनट्स का मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, उसके बाद आप लोग फ्री हो, ठीक है। तो फटाफट आ जाओ डॉक्टर्स, एक पिक्चर करवा लो।